नमस्कार। राजस्थान की बड़ी और ताजा खबरों के साथ मैं हूं आपके साथ। आइए एक नजर डालते हैं आज की प्रमुख सुर्खियों पर। राजस्थान भाजपा को 2.5 साल बाद नया संगठन महामंत्री मिला। उत्तर प्रदेश के अजय कुमार को सौंपी गई बड़ी जिम्मेदारी। अशोक गहलोत का भजनलाल सरकार पर बड़ा हमला। बोले, निकम्मी सरकार से प्रदेश की जनता को उठाना पड़ेगा नुकसान। राजस्थान में कमर्शियल गैस सिलेंडर महंगा। 1 जून से लागू हुई नई दरों ने बढ़ाई कारोबारियों की चिंता। राहुल गांधी के पुष्कर दौरे के बाद कांग्रेस में बड़े बदलाव की अटकलें तेज, सियासी हलचल बढ़ी। पश्चिमी विक्षोभ के असर से राजस्थान के कई जिलों में बारिश और ओलावृष्टि, गर्मी से मिली राहत। कोटपूतली में अवैध खनन के विरोध में धरने के दौरान फायरिंग, 5 लोग घायल, इलाके में तनाव। भजनलाल सरकार का बड़ा प्रशासनिक एक्शन, 20 अधिकारी बर्खास्त और 332 कर्मचारी निलंबित। जैसलमेर में रेतीले बवंडर का कहर, धूल भरी आंधी से लाल हुआ आसमान, जनजीवन प्रभावित। आंधी और बारिश से बिजली व्यवस्था चरमराई, सैकड़ों गांवों की बिजली आपूर्ति हुई बाधित। राजस्थान में आज से कई नए नियम लागू, परिवहन विभाग की 58 सेवाएं पूरी तरह ऑनलाइन हुई। सीमावर्ती जिलों में हथियार तस्करी पर बड़ा खुलासा, 4 महीनों में 137 तस्कर गिरफ्तार। जोधपुर पाली मारवाड़ इंडस्ट्रियल एरिया को मिली नई रफ्तार, सरकार ने नई भूमि आवंटन नीति को दी मंजूरी। अब जानेंगे खबरों को विस्तार से। राजस्थान भाजपा को करीब 2.5 साल बाद नया संगठन महामंत्री मिल गया है। पार्टी नेतृत्व ने उत्तर प्रदेश के वरिष्ठ संगठनकर्ता अजय कुमार को यह महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी है। अजय कुमार लंबे समय से संगठन में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं और उन्हें जमीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं को जोड़ने में दक्ष माना जाता है। भाजपा नेतृत्व को उम्मीद है कि उनके अनुभव का लाभ राजस्थान में संगठन को और मजबूत बनाने में मिलेगा। आगामी चुनावों और संगठन विस्तार की रणनीति में भी उनकी भूमिका अहम रहने वाली है। राजनीतिक गलियारों में इस नियुक्ति को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। तो 5 साल अगर सरकार ऐसी निकम्मी नाकारा रहेगी तो नुकसान किसको होगा? पब्लिक को होगा। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश की भजनलाल शर्मा सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि यदि प्रदेश में 5 साल तक ऐसी नाकारा और निकम्मी सरकार रही तो इसका सबसे बड़ा नुकसान आम जनता को उठाना पड़ेगा। गहलोत ने सरकार पर विकास कार्यों की गति धीमी होने और जनहित के मुद्दों की अनदेखी करने का आरोप लगाया। कांग्रेस नेताओं ने भी सरकार की कार्यशैली पर सवाल उठाए हैं। वहीं भाजपा ने इन आरोपों को राजनीतिक बयानबाजी बताते हुए खारिज कर दिया है। गहलोत के इस बयान के बाद राजस्थान की राजनीति में एक बार फिर सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। राजस्थान में कारोबारियों को एक बार फिर महंगाई का झटका लगा है। पेट्रोलियम कंपनियों ने 19 किलोग्राम वाले कॉमर्शियल एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमत में 42 रुपये की बढ़ोतरी कर दी है। नई दरें 1 जून से लागू हो गई हैं। गैस कीमतों में हुई इस वृद्धि का असर होटल, रेस्टोरेंट और छोटे कारोबारियों पर पड़ सकता है। व्यापारिक संगठनों ने बढ़ती लागत पर चिंता जताई है। हालांकि घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में फिलहाल कोई बदलाव नहीं किया गया है। लगातार बढ़ रही लागत के कारण बाजार में वस्तुओं और सेवाओं के दाम बढ़ने की भी आशंका जताई जा रही है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी सोमवार को अजमेर जिले के पुष्कर पहुंचे, जहां उन्होंने पार्टी के राष्ट्रीय चिंतन शिविर के समापन कार्यक्रम में हिस्सा लिया। हालांकि राजनीतिक हलकों में उनके इस दौरे को सिर्फ संगठनात्मक कार्यक्रम नहीं माना जा रहा है। माना जा रहा है कि राजस्थान कांग्रेस में भविष्य की रणनीति और संगठनात्मक बदलावों को लेकर भी चर्चा हुई है। कुछ नेताओं का मानना है कि कर्नाटक की तरह राजस्थान में भी संगठन को मजबूत करने के लिए नए प्रयोग किए जा सकते हैं। राहुल गांधी के दौरे के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं और नेताओं के बीच कई तरह की राजनीतिक अटकलें शुरू हो गई हैं। राजस्थान में मौसम ने अचानक करवट ली है। प्रदेश के कई जिलों में आंधी, बारिश और ओलावृष्टि का दौर जारी है। पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से कोटा, अजमेर, सवाई माधोपुर सहित कई क्षेत्रों में मौसम का मिजाज बदला हुआ नजर आया। तेज हवाओं और बारिश से लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है। हालांकि कुछ इलाकों में फसलों को नुकसान होने की भी खबरें सामने आई हैं। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में भी कई जिलों में बारिश और तेज हवाओं की संभावना जताई है। प्रशासन ने लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। 292 दिन से हम शांतिपूर्वक यहाँ धरना दे रहे थे। राजस्थान के कोटपूतली क्षेत्र में अवैध खनन के विरोध को लेकर स्थिति तनावपूर्ण हो गई। जानकारी के अनुसार ग्रामीण अवैध खनन के खिलाफ धरना प्रदर्शन कर रहे थे, तभी विवाद बढ़ गया और फायरिंग की घटना सामने आई। इस घटना में 5 लोग घायल बताए जा रहे हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना के बाद गांव में तनाव का माहौल बन गया और बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है। प्रशासन पूरे मामले की जांच कर रहा है। वहीं ग्रामीणों ने दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग करते हुए अपना विरोध जारी रखा है।
राजस्थान सरकार का बड़ा एक्शन, 20 अधिकारी बर्खास्त। 332 कर्मचारी निलंबित। राजस्थान सरकार ने प्रशासनिक व्यवस्था में जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देश पर विभिन्न विभागों में कार्रवाई करते हुए 20 अधिकारियों को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है। इसके अलावा 332 कर्मचारियों को निलंबित किया गया है। सरकार ने अनुशासनहीनता, कार्य में लापरवाही और नियमों के उल्लंघन के मामलों में यह सख्त कार्रवाई की है। इतना ही नहीं, 17 सेवानिवृत्त अधिकारियों और कर्मचारियों की पेंशन भी रोक दी गई है। सरकार का कहना है कि सुशासन और पारदर्शिता बनाए रखने के लिए लापरवाही बरतने वालों के खिलाफ आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी। इस फैसले को प्रदेश में प्रशासनिक सख्ती के बड़े संकेत के रूप में देखा जा रहा है। जैसलमेर में रेतीले बवंडर का कहर, लाल हुआ आसमान, लोगों में दहशत। राजस्थान के जैसलमेर में रविवार को आए भीषण रेतीले बवंडर ने लोगों को हैरान कर दिया। तेज हवाओं के साथ उठी रेत की विशाल दीवार ने देखते ही देखते पूरे आसमान को लाल रंग में बदल दिया। कई इलाकों में दृश्यता बेहद कम हो गई, जिससे सड़क यातायात प्रभावित हुआ और लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। मौसम में अचानक आए इस बदलाव से जहां भीषण गर्मी से कुछ राहत मिली, वहीं रेतीले तूफान ने जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया। मौसम विशेषज्ञों के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ, तेज गर्मी और थार क्षेत्र की शुष्क हवाओं के कारण इस तरह के रेतीले तूफान बार बार देखने को मिल रहे हैं। प्रशासन ने लोगों को खराब मौसम के दौरान सतर्क रहने की सलाह दी है। राजस्थान में अंधड़ और बारिश ने बिजली व्यवस्था को झकझोर कर रख दिया है। पूर्वी राजस्थान के कई इलाकों में आए तेज तूफान के कारण हजारों लोगों की बिजली आपूर्ति प्रभावित हुई। जयपुर और कोटा जोन में सबसे ज्यादा नुकसान दर्ज किया गया, जहां 132 ट्रांसफार्मर क्षतिग्रस्त हो गए और 1190 बिजली पोल गिर गए या टूट गए। इसके चलते 387 गांव अंधेरे में डूब गए। हालात को देखते हुए डिस्कॉम्स चेयरमैन आरती डोगरा के निर्देश पर विशेष टीमें मैदान में उतारी गईं। दिन रात चले मरम्मत कार्य के बाद अधिकांश क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति बहाल कर दी गई है। राजस्थान में आज से कई बड़े बदलाव लागू हो गए हैं, जिनका सीधा असर आम लोगों की जिंदगी पर पड़ने वाला है। सबसे बड़ा बदलाव परिवहन विभाग में हुआ है, जहां अब नागरिकों को कई कामों के लिए दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। विभाग की 58 सेवाएं पूरी तरह ऑनलाइन कर दी गई हैं। अब लोग सीधे सिटीजन पोर्टल और सारथी पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर सकेंगे। इसके साथ ही जन आधार से जुड़े नियमों में भी नया सिस्टम लागू किया गया है, जिससे प्रक्रियाएं अधिक पारदर्शी और डिजिटल होंगी। वहीं गैस कीमतों में बदलाव का असर भी आम उपभोक्ताओं और कारोबारियों पर दिखाई देगा। सरकार का दावा है कि इन नए नियमों से सेवाएं तेज, आसान और भ्रष्टाचार मुक्त बनेंगी। राजस्थान के सीमावर्ती इलाकों में हथियार तस्करी को लेकर चिंताजनक तस्वीर सामने आई है। श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ और बीकानेर जिलों में विदेशी हथियारों का नेटवर्क लगातार फैलता नजर आ रहा है। बीकानेर रेंज पुलिस की कार्रवाई के अनुसार पिछले 4 महीनों में 137 तस्करों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि 147 देशी और 59 विदेशी हथियार बरामद किए गए हैं। आंकड़े बताते हैं कि लगभग हर दिन एक तस्कर और एक हथियार पुलिस के हाथ लग रहा है। जांच में सामने आया है कि सीमावर्ती क्षेत्रों में हथियारों की सप्लाई की संगठित चेन सक्रिय है। सुरक्षा एजेंसियों को पाकिस्तान समर्थित ड्रोन ड्रॉपिंग, पंजाब आधारित नेटवर्क और विदेशी फंडिंग से जुड़े संकेत भी मिले हैं। हालांकि अब तक पुलिस की गिरफ्त में मुख्य सरगना नहीं आ सके हैं और ज्यादातर स्थानीय स्तर पर जुड़े लोग ही पकड़े गए हैं। हथियारों और नशे की तस्करी का यह बढ़ता नेटवर्क सुरक्षा एजेंसियों के लिए बड़ी चुनौती बनता जा रहा है।